नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला यात्रा से पहले मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मोतीपुर और बेला औद्योगिक क्षेत्र का किया निरीक्षण। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले कई हिंदू संगठनों ने मौन जुलूस निकाला। और मद्य निषेध विभाग ने करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकौड़ा गांव से नारियल पानी के आड़ में लाल पानी की तस्करी का किया उद्भेदन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से पहले मुख्य सचिव अमृतपाल मीणा ने मोतीपुर और बिला औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर आगमन से पहले मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बुधवार को दल बल के साथ मोतीपुर और बेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग क्लस्टर सेंटर का आज निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मकसद यह जानकारी लेना था कि किस तरह यहाँ जीविका दीदी लेदर बैग का निर्माण कर अपने जीवन और रहन सहन बेहतर कर रही हैं। उन्हें इस निर्माण कार्य के लिए क्या क्या सुविधाएं हासिल हैं और उनके द्वारा निर्मित बैग भी गुणवत्ता कैसी है, इस संबंध में जानकारी लिया गया। और यह प्रयास रहेगा कि कैसे इस औद्योगिक क्षेत्र का और समग्र विकास हो। लेदर क्लस्टर सेंटर समेत अन्य औद्योगिक संस्थान को भी जीवंत किया जा सके। पत्रकारों द्वारा मुजफ्फरपुर में उनके जिलाधिकारी रहने से लेकर अब तक के अंतर पर किए गए सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि बीच के 2 दशक में समूचे बिहार समेत मुजफ्फरपुर में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। शहर का फैलाव तेजी से हुआ है। मोतीपुर में फूड पार्क और एथेनॉल केंद्र बनने से क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर शहर को भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जीविका समूह के उत्तरोत्तर विकास को लेकर कहा कि यह एक संगठित महिलाओं का संगठन है जिसकी संख्या फिलहाल 10 लाख है और यह अपने क्षेत्र में निरंतर बेहतर कार्य कर रही हैं। सरकार के स्तर पर भी इन्हें सुविधा प्रदान की जा रही है। बैंक की ओर से आसानी से कर्ज मुहैया करने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित शेड में इन्हें व्यावसायिक प्रतिष्ठान सस्ते दर में मुहैया कराया जा रहा है। आगे भी इस महिला समूह को सशक्त बनाने और सतत रोजगार का अवसर मुहैया करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो टेक्सटाइल क्लस्टर बना है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। प्राइमरीली इस उद्देश्य के लिए कि जीविका दीदियों को किस प्रकार यह रोजगार मिला है, कैसे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है और कैसे जो ब्रांड्स है बैग की उनका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट हुआ है, आगे कैसे इसमें वृद्धि हो सके और क्या क्या सहयोग संभव है उसको देखने के लिए, ताकि इस इंडस्ट्रियल एरिया का फुल पोटेंशियल का उपयोग हो। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर, मुजफ्फरपुर डीएम के बाद आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में आए हैं सर, पहले का और अभी में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं सर? देखो, पिछले 20 वर्ष में पूरे राज्य में आमूलचूल विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर भी आप सभी जानते हैं कि कितना बहुआयामी विकास हो गया। शहर का चारों तरफ फैलाव हो गया, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया, रोड से लेकर के और सभी फैसिलिटीज़ का, प्लस कई इंडस्ट्रियल एरियाज जो है मोतीपुर में आ गए हैं। आज भी हम लोग फूड पार्क मोतीपुर को देख करके आए हैं, एथेनॉल की फैक्ट्रीज आ गई है। तो चारों तरफ विकास हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शहर में भी बहुत आधारभूत संरचनाओं पर काम चल रहा है। आज ही स्मार्ट सिटी के परियोजना की मैंने समीक्षा की है, उसके काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। और जहाँ तक रोड बाकी आरओबीज इन सब की भी चर्चा हुई है, जहाँ कोई बाधा है उसको भी दूर किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से सारे विकास के काम चल रहे हैं। आने वाले समय पर जीविका और उद्योग के क्षेत्र में क्या कुछ विस्तार होने की संभावना है सर? जीविका समूह बहुत ही संगठित और सशक्त समूह है। सारे सीएलएफ करीब 1500 सीएलएफ है, 70,000 बीओ है और 10 लाख से अधिक का सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क है। तो आय में वृद्धि हो, इस ध्येय से अधिक
एक्टिविटीज़ में इन समूहों को रोज़गार मिले, क्षमता विकसित हो, मार्केट से एक्सेस हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, इस पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने पिछले वर्षों में प्लग एंड प्ले साइट्स का निर्माण किया है, ये आपके सामने है, जिसके फलस्वरूप जीविका दीदियों को बहुत सस्ते दर पर किराए पर इन साइड में स्थान मिलना शुरू हो पाया है और बैंकों से क्रेडिट की फैसिलिटी है। हमारा BRLPS से पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर प्लस मार्केट का लिंकेज की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले कई हिंदू संगठनों ने मौन जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। चिंत में कृष्णदास की रिहाई और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल की भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से आंदोलन करने वाले इस्कॉन के स्वामी चिंतमय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए जाने और गिरफ्तारी हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर क्लब से हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने जनसभा का मौन जुलूस निकाला। भाजपा नेता साकेत शुभम ने कहा कि हम तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर स्वामी चिंतमय कृष्णदास ब्रह्मचारी की बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करे और बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बाध्य करे। बांग्लादेश में हिंदू समाज पिछले कई दशकों से धार्मिक अत्याचार, मंदिरों पर हमले, महिलाओं पर अत्याचार और संपत्तियों की लूट का सामना कर रही है। स्वामी चिंतमय कृष्णदास ब्रह्मचारी ने ऐसे अन्याय का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग की। उनकी गिरफ्तारी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। जैसे भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से बांग्लादेश और पीड़ित अल्पसंख्यकों हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने का एक सराहनीय कदम उठाया, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं, बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदनशील विषय है। यदि यह अत्याचारों को नहीं रोका गया तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने और निर्णायक भूमिका निभाने की मांग की है। 4 महीने से वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, हिंदू माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। हम लोगों ने आज उसी के विरोध में ये मौन जुलूस निकाला है और हमारी मांग है कि वहाँ देश की सरकार को और प्रधानमंत्री को चाहिए कि हमारे जो मित्र देश हैं उनकी लॉबी बनाकर और संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव डाले कि वो डायरेक्ट वहाँ पर एक्शन करे, वहाँ अपनी शांति सेना को भेजे। दूसरा कि वहाँ भारत सरकार की ओर से भी या तो वहाँ की स्थिति पर दबाव डालना चाहिए या फिर जितने प्रकार के भी संबंध है, चाहे वो राजनयिक संबंध हो, चाहे व्यावसायिक संबंध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के संबंध हो, उन सारे संबंधों को तोड़ना चाहिए। प्रदर्शन का सबसे बड़ा चीज़ है कि बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो शेख हसीना की सरकार को हटा के यूसुफ जो है वो ISI के मॉडल पर चल रही है पूरा का पूरा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस्कॉन मंदिर, जब उस समय बांग्लादेश में संकट था, वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने भोजन दिया और भोजन के बदले क्या मिला। तो अभी हम लोग यही मांग करते हैं, मांग नहीं है, जायज भी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिक्वायरमेंट है अभी के समय में कि ISI का जिस तरह दखल बढ़ रहा है वहाँ पे हिंदू के लिए अलग से राष्ट्र हो या बांग्लादेश का वो पार्ट हमारे में मिल जाए। जो हमारे अल्पसंख्यक बना दिए गए हिंदू भाई हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ में हमारा जो हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज है जो मौन है, उन्हें जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये मौन यात्रा की है। कहीं भी किसी ने कोई जय श्री राम, हिंदू एकता का नारा नहीं दिया है। हम लोगों ने ये मौन समर्थन दिया है अपने हिंदू समाज के उन सभी लोगों को जो बांग्लादेश सहित विश्व के कोने कोने में रह रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि भारत में हिंदू जो हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हम पूरे दुनिया के हिंदू के लिए जी रहे हैं और बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, ये मानवता के ऊपर में कलंक है।
इस कलंक को धोने का, इस कलंक को मिटाने का ये मौन समर्थन है। और हम इस मौन यात्रा से ये आक्रोश व्यक्त करते हैं, ये मैसेज देते हैं अपने प्रशासन को, अपने शासन को, अपने नेतृत्व को कि हमारी हिंदू एकजुटता किसी पार्टी, किसी दल के बंधन में नहीं है। बांग्लादेश का अगर निर्माण हो सकता है तो बांग्लादेश को भारत में मिलाया भी जा सकता है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर हो रही कार्य की दूसरी डेडलाइन खत्म हो गई, काम अभी भी अधूरा रहा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के 7-8 नंबर प्लेटफॉर्म हो रहे कार्य की दूसरी डेडलाइन भी मंगलवार को समाप्त हो गई, फिर भी कार्य पूरा नहीं किया गया। हालांकि काफी लोगों को लगाकर कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कार्य अधूरा ही है। इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि अभी कार्य पूरा होने में 1 महीने का और वक्त लग सकता है। इसके पहले 61 दिनों का ब्लॉक लिया गया था, लेकिन बीच में दीपावली, छठ पर्व के दौरान कुछ दिनों तक कार्य रुक गया। 7-8 नंबर प्लेटफॉर्म को बनाने के साथ 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज भी बनाया जाना है। इसका फाउंडेशन तैयार किया गया है। डीआरएम सोनपुर ने विवेक भूषण सूद से कहा कि मंगलवार की रात तक कुछ कार्य पूरा होने तथा कुछ अधूरा रहने की जानकारी मिली है। 2-3 में विजिट कर कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 450 करोड़ रुपया दिया गया है। हो रहे निर्माण कार्य का सीआरबी द्वारा भी जायजा लिया जा चुका है। अब अगर कार्य में तेजी नहीं किया जाएगा तो कैसे जल्द से जल्द विश्व स्तरीय स्टेशन तैयार होगा। अखिल भारतीय चतुर्भुज कप के फाइनल मैच में मुजफ्फरपुर को हराकर नेपाल ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। वीरगंज नेपाल की टीम ने विजय क्रम को जारी रखते हुए अखिल भारतीय चतुर्भुज कप का खिताब अपने नाम कर लिया। बुधवार को खेले गए प्रतियोगिता के निर्णायक मुकाबले में उसने मेजबान मुजफ्फरपुर को 1 गोल से पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया। मध्यांतर तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी। शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के निर्णायक मुकाबले में मेजबान मुजफ्फरपुर की टीम ने वीरगंज नेपाल की टीम का जोरदार मुकाबला किया। इसी का परिणाम था कि पहले हाफ में दोनों टीम में कोई गोल नहीं कर सकी। खासकर नेपाल टीम के हमले को मेजबान टीम के डिफेंडरों ने नाकाम किया, लेकिन दूसरे हाफ में मेहमान टीम ने रणनीति बदली और कई शानदार मूव बनाए। अंततः 52वें मिनट में स्ट्राइकर राज चौधरी ने मैदानी गोल कर टीम को बढ़त दिला दी, जो अंततः निर्णायक साबित हुआ। मैच के रेफरी अरुण हंसदा, दीपक कुमार, मोहम्मद सलाम और अलामुद्दीन थे। यहाँ मतलब जीत तो जीत ही होता है, बहुत खुशी हूँ। बहुत खुशी जी। किसको हराया है? अब मुजफ्फरपुर का हराया है। मुजफ्फरपुर का 1-0 से। 1-0 से जी। बराबर आप आते रहते हैं, कैसा यहाँ का माहौल? 3 साल माहौल बहुत अच्छा है, रहने बैठने खाने पीने सब अच्छा है। टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करता है। ये जो लीग होता है बहुत अच्छे से लीग सफलता हो जाता है। आगे बढ़ते जाएं, सबके नाम रोशन करते जाएं दादाजी, और आगे बढ़ते जाएं, पूरे परिवार को खुश रखें, स्वस्थ रखें और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। फुटबॉल मैच कैसा लगा? फुटबॉल बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है आने में, बहुत अच्छा लगा। नोएडा से चल के हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज का मैच इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच में हुआ, ठीक है। और नेपाल जो है 1 गोल से आगे, सभी प्राइज वितरण कर दिया गया है। प्लेयर्स लोगों मैन ऑफ द मैच का भी ट्रॉफी दे दिया गया। मेन जो है ट्रॉफी वो भी वितरित कर दिया गया। और ये चतुर्भुज कप जो है कि 32वां चतुर्भुज फुटबॉल टूर्नामेंट जो है कि बड़े अच्छे ढंग से दर्शक कहाँ चले जाते हैं, टाइम पर आ जाते हैं, ठीक मनाएंगे। इसको काट कर दो, है ना। हाँ, और मैं क्या बताऊं, इस टूर्नामेंट का इसका टोटल संयोजक जो है प्रभात जर्दा फैक्ट्री। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। उत्पाद विभाग की टीम ने कर्जा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोही गांव से नारियल पानी की आड़ में लाल पानी के धंधे का किया खुलासा। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध विभाग की टीम अवैध शराब की तस्करी, बिक्री और सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान बुधवार को मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कर्जा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोही से झारखंड नंबर पिकअप वैन से नारियल के नीचे छिपाकर रखे अवैध शराब की 35 कार्टून को जब्त किया है। हालांकि पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से विशेष अभियान चलाकर जिले के 9 शराब धंधेबाज और 21 शराबी को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि अवैध शराब की खरीद, बिक्री और तस्करी को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कर्जा थाना क्षेत्र से झारखंड से मंगाई गई शराब को झारखंड नंबर पिकअप के साथ जब्त किया गया है। वहीं विशेष अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से 9 शराब कारोबारी और 21 शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड निर्मित शराब पकड़ा गया 29 पेटी एक पिकअप से पकड़िया एक जगह है कर्जा थाना क्षेत्र में, वहां से पकड़ा गया है और उस में पूछताछ की जा रही है, मतलब जांच किया जा रहा है कि कौन से लोग उसमें संलिप्त हैं, किनके द्वारा मंगाया गया था। किस तरह से लाया गया था सर? इसको नारियल के बीच में लाया गया था। ऊपर से नारियल, सूखा नारियल रखा हुआ था। बाहर से देखने से तो लगता था कि बिल्कुल नारियल ही इसके अंदर केवल है, क्योंकि एक तरीका था शराब छिपाने का, लोगों को, हम लोगों को गुमराह करने के लिए या फिर छिपाने के लिए कि पुलिस नहीं पकड़ पाए, उसको पकड़ा गया। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर उसको पकड़ा गया है।
शराब जो है वो कहाँ से लाई गई? झारखंड से लाया गया था शराब को। और कुछ अरेस्टिंग भी हुई है? अरेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो पीने और पिलाने वाले पर भी करीब 30 अरेस्टिंग हुआ है, करीब 21 पीने वाले और 9 बेचने वाले। हम लोग पूरे जिले में अभियान चला रहे हैं ताकि लोग शराब से दूर रहें। सिकंदरपुर स्थित गौशाला परिसर में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर में 40 सालों बाद श्रीमद् भागवत कथा गौशाला समिति की ओर से भागवत कथा सुनाई जाएगी। 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सिकंदरपुर स्थित गौशाला परिसर में संगीतमय कथा होगी। इस मौके पर शहर में पहली बार 108 श्रीमद् भागवत पोथी पूजन व मूल पाठ का वाचन वृंदावन से आने वाले 108 आचार्य करेंगे। भागवत उपासक ब्रजेश महाराज भी आ रहे हैं। वे यहाँ 7 दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन, स्थापना पूजन एवं श्रवण से गृहस्थों को सुख संपत्ति की प्राप्ति एवं उनके पितरों को प्रसन्नता एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातनी परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्रिय गायों के मध्य गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन एवं श्रवण का महात्म्य एवं पुण्य सहस्त्र गुना होता है। लगभग 4 दशकों के बाद मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर 108 मध्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बहुत ही विराट स्वरूप में हो रहा है। इसमें इतने सनातन धर्मावलंबी सारे लोग इसमें जी जान से लगे हुए हैं। इसकी भरपूर तैयारियां चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा करवाने का है कि हर आदमी के जीवन में एक बार भागवत का पाठ जरूर होना चाहिए और मूल पाठ होना चाहिए। इस बात का यही उद्देश्य लेके हम लोगों ने 108 पंडितों को जो है वृंदावन से बुलाया है, जो 18,000 श्लोकों का एक पंडित जी पाठ करेंगे, यानी 18,000 इंटू 108 मूल भागवत होगी। इसके अलावा मैं बता दूं, भागवत को करवाने का एक मुक्ति का भी ग्रंथ कहा गया है। इस मुक्ति का ग्रंथ या पितरों की शांति के लिए भी भागवत कराई जाती है। भागवत करने और करवाने, भागवत का गुणगान करने वाले का भक्तों का कष्ट दूर होता है। इसके अलावा भागवत से लोग का तनाव हटता है, सुख शांति और समृद्धि आती है। कितने से कितने तारीख तक आयोजन होगा? ये आयोजन 18 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक होगा। इसके पहले 17 तारीख को जो हमारे यजमान है वो सब मूल पोथी का पाठ पूजन करेंगे, संकल्प लेंगे। और सवेरे हमारे यहाँ बाबा गरीबनाथ, हमारे जिला के जो मालिक हैं, हमारे जिला के जो कुल देवता, स्थान देवता है, उनके यहाँ से हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा वहाँ से निकलेगी, जिसमें सारे जजमान मुजफ्फरपुर के जितने धर्मावलंबी हैं वो सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। कथा स्थल क्या कुछ होगा? कथा स्थल मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर गौशाला का परिसर है। उसमें लोगों को बैठने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।